सिंपल आईफोन 15 का रिव्यू देने वाला हूँ। वर्थ बाइंग है या इसके अल्टरनेट में आप कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हो। 2023 में लॉन्च हुआ था और अभी एक वीक बाद 2026 हो रहा है, तो 3 साल ओल्ड फोन है, इतना पुराना नहीं है। अगर देखो एप्पल के 7 साल 8 साल पुराने मॉडल्स भी एंड्रॉइड के मिड रेंज फोन को बीट कर रहे होते हैं। ये इसलिए क्योंकि एप्पल ने हर अपनी मॉडल में ऑप्टिमाइजेशन पर ज्यादा फोकस किया है। सो बैक टॉपिक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं तो आईफोन 15 का डिजाइन फर्स्ट इंप्रेशन में ही सिंपल लगा है, लेकिन फील में बहुत प्रीमियम है। इस फोन के बैक पर कलर इन्फ्यूज्ड ग्लास यूज किया गया है जो मैट फिनिश देता है, मतलब के फिंगरप्रिंट्स कम लगते हैं और फोन हाथ में ज्यादा स्लिपरी फील नहीं होता, मतलब के ग्रिप तगड़ा बन जाता है। बैक साइड पर फ्रेम एल्यूमिनियम का है जो लाइट वेट भी है और स्ट्रॉन्ग भी। वेट की बात करें तो सिर्फ 171 ग्राम्स है, जो लॉन्ग टाइम यूज के लिए कंफर्टेबल फोन है। आईफोन 15 का सबसे बड़ा चेंज है USB-C पोर्ट। पहली बार एप्पल ने लाइटनिंग पोर्ट हटाकर USB पोर्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसका फायदा ये है कि आप अब सेम केबल से मल्टीपल डिवाइस चार्ज कर सकते हैं, जैसे पावर बैंक, एंड्रॉइड फोन या अदर एक्सेसरीज। डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग ज्यादा कन्वीनियंट हो गई है। डिस्प्ले वाली साइड पे आते हैं तो इसमें आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस डिस्प्ले के कलर्स बहुत वाइब्रेंट है और ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। आउटडोर सनलाइट में भी स्क्रीन क्लियर नजर आती है। HDR कंटेंट लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और टिकटॉक वीडियोस बहुत शार्प और कलरफुल लगती है। डिस्प्ले वाली साइड पे आपको 60 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कुछ लोगों को कम लग सकता है अगर आप एंड्रॉइड से इसमें शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप एप्पल यूजर हो तो डिफरेंस आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि इसका 60 हर्ट्ज भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। अगर आप प्रो मोशन डिस्प्ले की आदत में है तो आपको कोई इशू फील नहीं होगा। परफॉर्मेंस वाली साइड पे आते हैं तो आईफोन 15 में आपको एप्पल का A16 बायोनिक चिप यूज की गई है, जो पहली आईफोन 14 प्रो सीरीज में थी। ये चिप बहुत पावरफुल है और डेली यूज में फोन एकदम फास्ट रहता है। ऐप ओपनिंग, मल्टीटास्किंग, कैमरा प्रोसेसिंग सब इंस्टेंट होते हैं। गेमिंग की बात करें तो पबजी में आपको 60 FPS स्टेबल प्रोवाइड रहा है। ऑल ऑफ यू नो फोन ज्यादा हीट नहीं होता और लॉन्ग गेमिंग सेशन में भी परफॉर्मेंस स्टेबल रही है। ये चिप फ्यूचर के लिए भी स्ट्रॉन्ग है और अगले कई साल तक अपडेट स्मूथ हैंडल करेगी। iOS एक्सपीरियंस की बात करें तो विद बॉक्स ये आया था iOS 17 के साथ, अभी इसको लेटेस्ट iOS 26 का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर लूंगा कि आप इसको 18.7 18.5 से अबव में अपडेट ना कर लो, क्योंकि जो अगर देखो हमारे पास है डिवाइसेस लाइक 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स, जब उनको लेटेस्ट iOS पर अपडेट किया गया तो कैमरा क्वालिटी बहुत डिग्रेड हुआ, बैटरी हेल्थ भी बहुत ज्यादा ड्रेन हुआ। अगर सिंपल सेंटेंस में बोलूं तो iOS 26 जो है वो स्टेबल अभी के लिए नहीं है। कोई भी मॉडल है आपके पास आईफोन का जिसमें आपको iOS 26 का ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर आप उसको अपडेट कर लोगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, लाइक आपका कैमरा क्वालिटी इफेक्ट होगा, इससे बैटरी हेल्थ भी डाउन होगा। तो ये आप डिपेंड करता है कि आपने करना है या नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अभी के लिए रहने दो। एक बार अगर आप अपने फोन को अपडेट कर लोगे तो फिर रिटर्न करने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए वेट कर लो। जब एप्पल इसको फिक्स करेगा तो इसे डेवलपर्स जो है वो नोटिफिकेशंस भेजेंगे, तो फिर अपडेट कर लो। कैमरा सेक्शन में आते हैं ऐसा तो आईफोन 15 का कैमरा बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि डे लाइट में बहुत शार्प फोटोज लेता है। कलर्स नेचुरल होते हैं और प्रोसेसिंग नहीं होती। पोर्ट्रेट मोड अब ज्यादा स्मार्ट हो गया है, बिना पोर्ट्रेट मोड ऑन किए भी बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। नाइट फोटोग्राफी भी काफी अच्छी है, लो लाइट में फोटोज ब्राइट और डिटेल्ड आती है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का है जो सेल्फीज और वीडियो कॉल्स के लिए परफेक्ट है। वीडियो रिकॉर्डिंग आईफोन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आईफोन 15 से आप 4K मैक्सिमम 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल और सिनेमैटिक क्वालिटी के साथ। इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स और व्लॉगर्स के लिए ये फोन बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बैटरी लाइफ पे आते हैं तो नॉर्मल यूज में इजीली एक दिन का स्क्रीन ऑन टाइम आपको प्रोवाइड करेगा। सोशल मीडिया, यूट्यूब, कॉल्स और लाइट गेमिंग के साथ बैटरी काफी हद तक स्टेबल रहती है। हेवी गेमिंग या 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में बैटरी थोड़ी सी फास्ट ड्रेन हो सकती है। चार्जिंग USB-C के साथ होती है। बॉक्स में चार्जर फास्ट में नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ केबल होती है। अगर आप फास्ट चार्जर यूज करें तो फोन डिसेंट स्पीड से चार्ज हो जाता है। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट 128 GB है और मैक्सिमम ये 1 TB तक जाता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या कोई भी ऐसे काम करते हो तो 128 GB इज एनफ। 256 GB तो परफेक्ट आप कह सकते हो। प्राइसेस की तरफ आते हैं तो नॉन एक्टिव बॉक्स पैक 128 GB, बैटरी हेल्थ 100। अब ऑब्वियसली अगर नॉन एक्टिव है तो बैटरी भी 100% ही होगा। ओरिजिनली ऑर्गेनिक माल आपको मिलेगा 1,15,000 से 1,18,000 के बीच में। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको नॉन एक्टिव बॉक्स पैक में मिलेगा। अगर आप हमसे फोन परचेस करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म आईफोन चाहते हो जो स्मूथ हो, कैमरास उसके अच्छे हो, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग हो और रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो, तो आईफोन 15 एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है। यह फोन स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और कंटेंट कंज्यूमर के लिए बेस्ट चॉइस है। सो आई होप चीजें आपको क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।